आई लिटरली लव व्हाटएवर रॉन्ग विद आवर जनरेशन। मतलब एक छोटे से इंसल्ट को इन्होंने कितना बड़ा कर चुका है। तो शुरू से शुरू करते हैं। नीट हुआ था जस्ट, मतलब 3rd मई को नीट हुआ था। उसके बाद ऐसे ही मैं कॉलेज कंटिन्यू कर रही थी, तो मुझे कुछ कॉकरोच जनता पार्टी बोल के पोस्ट दिखा, मेरे फ्रेंड ने पोस्ट किया। तो मुझे लगा ये क्या है, मैंने उतना देखा नहीं इंस्टाग्राम। फिर 2-3 दिन बाद मैंने दूसरों के रील देखा कि सीजेआई ने हमारे जनरेशन को कॉकरोच बोला है, यूथ को, एंड उसके अगेंस्ट अभिजीत दीपके सर ने एक पहले ट्विटर बनाया, वो इंडिया में ब्लॉक किया गया है, फिर एक अकाउंट बनाया। तो फिर मुझे लगा उनके, मैंने जो रूल देखा वो सब वेबसाइट में, वो धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांग रहा था। तो मुझे लगा सही है, पिटीशन डाल देते हैं। मैंने सब देखा, फिर विद इन 1 वीक मुझे 20 मिलियन सब्सक्राइबर देखा। मतलब भाई, मतलब मेरे देखने के 1 वीक मतलब तब तक 10-15 दिन हो चुका था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो तब से मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा एक पार्टी चाहिए था जिसको मैं फॉलो कर सकूँ, जिसके सोल क्लियर हो, ना कि एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी, एग्जिस्टिंग ऑल अदर पार्टी की तरह करप्टेड हो। तो मैंने कहा ठीक है, फॉलो करते हैं। मैंने उनके रील जब जब आते थे देखते थे। तब अचानक से नीट कैंसिल हुआ 6 जून, राइट 6 जून। तो उन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट बुलाया। मुझे लगा जैसे 2024 में सब हुआ था एक गैदरिंग, मतलब नीट पेपर लीक को लेके, वैसा ही कुछ होगा। एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते थे। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहां से एक जवाब नहीं आया। छोड़ के लाइव देख रही थी। तो ठीक है, मुझे देखा कि वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मुद्दा रख रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, हम एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं। तो सनम वांगचुक वहाँ पे आया था। हफ्ता बाद फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, इंडिया में हर जगह हो रहा था। मुझे लगा ऐसा होता रहेगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा प्रोटेस्ट होता रहता है और गवर्नमेंट को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ते। अचानक से मुझे दिखा कि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहा है। तो मुझे लगा अब कुछ हो सकता है। तो 20 डेज ऐसा कुछ हुआ था, 22 डेज। अचानक से सोनम वांगचुक को उठा के ले गया पुलिस वाले ने। दिस वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। मतलब कोई टेररिस्ट है क्या, कैसे उठा के ले गए ऐसे। तो तब अभिजीत देवके ने हंगर स्ट्राइक पे बैठा। आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है और मुझे पता चला, अब मुझे समझ आ रहा है कितना मुश्किल होता है। 20 जुलाई को उन्होंने एक बड़ा रैली बुलाया था, चलो संसद बोल के। अचानक से दोपहर तक मुझे दिखा, अप्रॉक्स 1:30-2 बजे, तो टीयर गैस शूट कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। भाई ये लाठी चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये भाई वो लोग वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं। प्रोटेस्ट किन चीजों के, उनके या उनके आने वाले जनरेशन का एडुकेशन मांगने का है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम बोल रहे हो चाइनीज फंडेड, नेपाल फंडेड, पाकिस्तान फंडेड। अगर हर सच बोलने वाला इंसान एंटी नेशनलिस्ट है और देश से आया है, तो इंडिया में क्या सिर्फ गवारी रहते हैं? ये मेरा बिग क्वेश्चन है। और एक बात, उन्होंने वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया था, पानी वगैरह नहीं दे रहे थे, पुलिस वैन में उठा के ले जा रहे थे, और सबसे शॉकिंग बात, अभिजीत दीपके को उन्होंने डिटेन कर लिया, एंड आशुतोष रामका, सौरभ दास को उन्होंने जेपी नड्डा के घर में बुला लिया। तो ये लोग विदाउट लीडर हो गए हैं, एंड यूथ है ये लोग, मतलब मेरी तरह ही पूरा एडल्ट नहीं है। अब एक लीडर के बिना कोई आंदोलन कैसे चलेगा। इवनिंग तक मैं खबर देख के थोड़ा अच्छा लगा कि ये लोग टिट फॉर टैट किया है, जैसे कुत्ता है वो लोग वैसे ही मारा है। उन्होंने टीयर गैस का जो सेल है वो यहाँ पे शूट किया। एक लड़का क्या किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो उनका इतना गट से वो टीयर सेल को लेके उठा के पुलिस की तरफ फेंक दिया। वाह भाई, सैल्यूट है। फिर उन्होंने जो लाठी चार्ज कर रहा है, वो लाठी ही किसी ने चुरा लिया। स्विगी, जोमेटो, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, फ्लिपकार्ट मिनट, जेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। जो लोग हमारी तरह बहुत दूर वाले डिस्ट्रिक्ट में रहता है या फिर फैमिली अलाउ नहीं करते हैं, वहाँ पे फिजिकली जा नहीं पा रहे, वो लोग खाना सर्व कर रहे हैं। खाना, सैनिटरी नैपकिन, वाइप्स, मेडिसिन, वाटर बॉटल, मास्क, ये सब कुछ जो जरूरत की चीजें। इनफैक्ट मैंने आज देखा चप्पल तक दे रहे हैं। उस प्रोटेस्ट के दिन चप्पल बहुत सारे के टूट गए थे, खो गए थे, हो ही सकता है। मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मैं खाना लेके आया हुआ हूँ, जो मैं खाना लाया मेरे बैग में है, ठीक है मैडम।
और बैग में मैं रखा हुआ हूँ, कस्टमर को बात करा दिया सर, इधर में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इन लोगों के पास हद से ज्यादा ऑर्डर हो गया, ज्यादा हो गया जितना चाहिए। उनका खाना मेरे बैग में और ये खाना इधर से मुझे दे दिया इन लोगों ने, इधर का। सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ, हमारी जनरेशन का क्या है, हम लिटरली कॉकरोच ही है। मुझे देखो, मैं नीट के लिए ड्रॉप लेती रहती थी, घर में रील्स स्क्रॉल करती थी, एंड मेरे तरह और भी मेरे फ्रेंड्स कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा, थाई ड्रामा, ये सब कुछ देखते हैं। तो वहां पे ये लोग प्रोटेस्ट, सरकार को गिराना या फिर कुछ आंदोलन जैसा करना देखा है, या फिर हम मूवी में भी देखा है, ऐसे एक बड़ा स्टेज करके वहां पे कोई स्पीच देता है, वहां पे बहुत सारा जनता जाता है। एंड हम इन रियल लाइफ ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अब ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है। एक बहाना मिल गया है कि नीट, लेकिन होल सिस्टम ही करप्टेड है। मेरे एक फ्रेंड बोल रहा कि मुद्दा तो नीट का था, ये लोग नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है, सिर्फ बीजेपी बीजेपी कर रहा है। अरे भाई, पूरा बीजेपी ही करप्टेड है, ये अंधभक्त को क्यों नहीं दिखता? हम एडुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन दे देंगे, चलो मान लो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया, क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई और बीजेपी आएगा। बीजेपी मतलब ही तो करप्टेड है, इसका क्या गारंटी है कि वो पेपर लीक नहीं करेगा? आज जंतर मंतर पे जितना भी लोग है, सारे नीट एस्पिरेंट नहीं है, बीटेक वालों है, आर्ट्स वाले है, पुलिस है, फार्मर है, सब कुछ है। मतलब सबके अंदर वो आग बुझा हुआ था, वो फट के निकला थ्रू नीट। एक मेजर कॉज चाहिए ना, आग में घी डालना चाहिए, तो वो घी की तरह वो नीट पेपर लीक पड़ गया है। अब सारे जनता अपने अपने मुद्दा रख रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे जनरेशन सीरियस नहीं है, हमारे जनरेशन न्यूज से ज्यादा रील देखती है, और आज देखो सारे न्यूज रील में ही देखना पड़ रहा है। एंड इन्होंने मीम कंटेंट बनाता है, प्रैंक बनाता है, ये सब कंटेंट इन्होंने बनाया है। परंतु मैं कभी भी सीरियस नहीं हूँ, मैं मेरे माइंड में एक अनसीरियसनेस रहती है कि हर टाइम फन करना है। तो मैंने जो प्रोटेस्ट में देखा, स्पेशली कल बिहार का प्रोटेस्ट, मतलब बिहार के पुलिस ने उन्हें घेर के रखा था बैरिकेड देके, तो वो लोग बैरिकेड लेके भाग गए। टिकटिंग को ही लेके जो है ये भाग गया। ये तो बिहार वाले करेंगे, बिहार वाले कहीं भी रास्ते उठा के लेके चले जाते हैं, एक ट्रेन उठा के ले जाते हैं, ब्रिज तोड़ के ले जाते हैं, तो बैरिकेड तो बहुत छोटी सी चीज है, तो बैरिकेड उठा के ले गए। फिर पुलिस वालों ने सोचा इन पे वाटर कैनन स्प्रे करते हैं। मतलब मैंने एक रील पे देखा कि एक लड़का पुलिस के सामने जाके बोल रहा है कि सर प्लीज पानी चलवा दीजिए ना, बहुत गर्मी हो रहा है। फिर से पानी चलवा दीजिए। फिर वो पानी वाला डांस नाच रहा है, वो लोग लिटरली एंजॉय कर रहा है इस प्रोटेस्ट को। पहले वाले जनरेशन मिलेनियल्स, जेन एक्स, तो इन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए थी, इन लोग एक आइडिया बना के, एक शेड्यूल बना के उस हिसाब से प्रोटेस्ट करते। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, एंड रस्सी लेके बांधने की कोशिश किया पुलिस वालों ने बिहार में, तो वो लोग रस्सी लेके टग ऑफ वार खेलने लग गए। और एक मैं 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में देखा था, पुलिस जो लाठी चार्ज कर रहे थे, उनके लाठी को ही चुरा के ले गए। पुलिस धक्के दे रहा है, पुलिस को टोपी खोल के भाग रहा है। पुलिस का जो गार्ड होता है ना, जैसे हम बंगाली में ढाल कहते हैं उसको, तो वो गार्ड सर पे लेके बैठे हैं। जंतर मंतर में बैरिकेड दे दिया, एक लड़का बैरिकेड के ऊपर लेटा है। मेट्रो स्टेशन लॉक कर दिया, मेट्रो का जो गेट होता है जहाँ पे स्कैन करके अंदर जाना होता है, उसको जंप करके क्रॉस कर दिया है। भाई हम लोग टेम्पल रन खेलते हैं, हम लोग पबजी खेलते हैं, हम लोग सीओसी खेलते हैं, हमारे लिए ये कोई बात नहीं है। हम ये सब रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते थे, नहीं कर पाते थे। पर जो भी हो रहा, मजा आ रहा, एंड बीजेपी डर गया है, इसी वजह से इतना प्रोटेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। जितना प्रोटेक्शन ले रहा है उतना उनका फट रहा है। भाई गांधी मैदान में मैंने देखा, वो उसका दरवाजा तोड़ दिया है। भाई हमारे एनर्जी देख पा रहे हो? और अभी तो पुलिस को पेल रहा है, पब्लिक पेलना भी चाहिए। का विधायक शायद प्रोटेस्ट में आया था, उनको भी पेल दिया, उनको भी पेल दिया। और इनका जो प्रोटेस्ट का सिस्टम है वो सबसे बड़ी खतरनाक है। जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारे पहले वाले जनरेशन होता तो क्या करता? भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारा पुलिस है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, हमारे दिक्कत हो जाएगा। हमारी जनरेशन पता है क्या कर रहे? चलो भाई एक बार मोदी इस्तीफा दो, नारा लगा के आ जाते हैं। तो ये लोग एंजॉय कर रहा है चीजों को, एंजॉय करते करते प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है, प्रोटेस्ट और ज्यादा बड़ा हो रहा है। एंड आई विश कि थोड़ी सी भी रिवोल्यूशन तो आना चाहिए। ये लोग को फेम चाहिए, ये लोग सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे भी रील बनाऊंगा मैं, वायरल चला जाएगा, तो पुलिस के साथ जाके सेल्फी ले रहे हैं। अरे भाई गोदी मीडिया को इंटरव्यू नहीं लेने दे रहा है, ये लोग बोल रहा है कि गोदी मीडिया बोल के करके आ रहा है।
इंडिया मीडिया का हाल देखिए, इसके मुंह में पैसा ठूसा जा रहा है। गोदी मीडिया का हाल देखिए, देश में देश भर से इन लोगों को तो अंधभक्त या फिर कोई नेगेटिव पीआर करने के लिए बोल रहा है कि अभिजीत दीप ये है वो है। भाई पहले एक बात सुनो, वो अमेरिका में वेल सेटल्ड था, लग्जरियस लाइफ था। वो लाइफ छोड़ के वो इंडिया में तब आया है जब उसे इंडिया में कोई नहीं जानता था, पब्लिक फेस नहीं था। और मैं खुद नहीं जानती थी भाई, कोई उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उसे कुछ नहीं पता था। वो अपनी लाइफ छोड़ के इंडिया पे वापस आया है एक यूथ के लिए, यूथ से लड़ने के लिए। तुम आते, तुम अपना लग्जरियस लाइफ छोड़ के नहीं आते ना, तो अपना मुंह बंद रखो। दीदी यहाँ पे नीला ड्रम लेके जा रहे हैं, लगता है धर्मेंद्र प्रधान को इसी में पैक कर